तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़ा डेटा का, जो रिपीटिशन वाला जो टेबलर फॉर्म में देखा, इसी चीज़ को हम लोग ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान के चलो ये कुछ 40 स्टूडेंट का डेटा है जो मार्क्स ऑब्टेन किया है उसका है, ठीक है चीज़ें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि इस डेटा को ग्रुप वाइज हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। ग्रुप वाइज हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं ऐसा ग्रुप। इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान के चलो हम गए कुछ स्टेशनरी शॉप में बुक लेने गए, ठीक है, तो उसमें अलग अलग ढंग का बुक है, नॉवेल्स भी है, ठीक है, और क्या आ सकता है उसमें अपना एकेडमिक का फिजिक्स केमिस्ट्री सब आ सकता है। तो अगर हम ऐसा ग्रुप बना दें कि एक ग्रुप बना दिए जिसमें सिर्फ नॉवेल्स आ जाए, क्या आ जाए, नॉवेल्स। एक ग्रुप बना दिए एक नहीं तो क्या बोलते हैं, प्राइस के रेंज के हिसाब से कि जिसका प्राइस 100 से 200 के बीच में हो, चाहे नॉवेल्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कुछ भी हो, एक इंटरवल बना दिए, उसको बोल रहे हैं ग्रुप। अब उसका हम लोग देख लिए कि कितना किताब या कितना कॉपी 100 से 100 या 200 रुपया के बीच में आया है। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, डेटा को ग्रुप में कर रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं ना हम चीज़ों को। जैसे हम लोग जाते हैं पिकनिक पे, तो वहाँ पर भी सर क्या बोलते हैं कि अगर जा रहे हो कहीं पर घूमने तो ग्रुप में जाओ, ताकि खोजना आसान हो जाए, भूल जाए तो। अकेले निकले कहीं पहाड़ से नीचे गिर गया, तुमको खोजते कोई सा परेशान, मिला ही नहीं, लास्ट निकल रहा है सीधा, ठीक। तो ग्रुप का एग्जांपल समझ में आ रहा है कितना है। तो डेटा का अगर ग्रुप वाइज हम लोग कर देंगे तो उसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना और आसान हो जाएगा ना, उसको हैंडलिंग करना या एनालिसिस करना, रिप्रेजेंट करना और इजी हो जाएगा। तो जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना टेक्निकल टर्म में, कहीं ना कहीं डेटा को और इजी बनाने के लिए, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए सब तरीके सीख रहे हैं हम। तो तुम्हारे अंदर मोटिव आना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज़। हम पढ़ इसलिए रहे थे कि डेटा को और अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। ये तो सिंपल डेटा तो ऐसे कर दिए, कहीं कहीं पर मान लो 1000 कॉलम रहेंगे, तो वहाँ पर कैसे करोगे, ऐसा डेटा हो जिसमें पूरा मिक्सअप हो हर चीज़। मान के चलो जो हम लोग को ये शॉप में क्या बोलते हैं, किराना स्टोर है, किराना स्टोर में तो क्या दालमोट मिक्सचर मिलता है, क्या बिस्किट मिलता है, सिर्फ चावल दाल आटा सब चीज़ रहता है ना, हर तरह का सामान रहता है मैक्सिमम, बस जूता चप्पल छोड़ के, ये सब कपड़ा वपड़ा छोड़ के बहुत तरह का आइटम रहता है। अगर उसका हमको बनाना हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे बेस्ट रहेगा ग्रुप वाइज करेंगे ना हम। जैसे मान लो एक ग्रुप बना दिए प्राइस रेंज का कि 10 से 20 का प्राइस रेंज में कौन कौन सा आइटम्स आ रहे हैं, या मान लो कि ऐसा सामान का ही नाम लिख दिया कि बिस्किट, एक क्लास बना दिए बिस्किट, उस बिस्किट में कौन कौन सा बिस्किट आएगा, समझ में आ रहा है कुछ। जैसे मान के चलो कि और क्या क्या हो सकता है बताओ, साबुन, तो साबुन में तो अलग अलग तरीका आएगा ना, एक साबुन होगा कपड़ा साफ करने वाला, एक आएगा नहाने वाला, एक आएगा मुंह धोने वाला सिर्फ, और एक शैम्पू का अलग बन जाएगा बाल धोने वाला। एक गरीब लोग तो शैम्पू से सब बॉडी वॉडी सब कर लेता है, ठीक है, गरीब मतलब हम लोग सब। तो ये चीज़ तो ग्रुप समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये रॉ डेटा है, रॉ डेटा को क्या कर दिया हम, 10 से 20 ले लिए मार्क्स, तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लासीफाई कर रहे हैं या ग्रुपिंग कर रहे हैं हम लोग। तो 10 से 20 के बीच में कितना बार रिपीटेशन किया होगा, अगर काउंट करोगे तुमको पता चलेगा 5 बार। इसलिए फ्रीक्वेंसी से कितना इसका 5, क्या हुआ। हाँ, तो ये डेटा को हम लोग ग्रुप में डिवाइड कर दिए। जैसे मान के चलो 50 से 60 के बीच में कितना मार्क्स आया है, ये कितना बार रिपीट किया है बच्चों का, कौन कौन सा बच्चा है जिसका इसके बीच में नंबर आया है, तो पता चला 11 बार, उसको टैली मार्क्स ऐसे लिख दिए। तो समझ में आ गया। अब समझ में, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्लास इंटरवल और क्लास लिमिट। क्लास इंटरवल का मतलब जैसे ग्रुप बनाए ना हम लोग, इसका देखो का इंटरवल क्या है, इंटरवल क्या, जैसे मान के बात, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 10 से 20 है, क्या है 10 से 20, उसके बाद क्या है 20 से 30, फिर 30 से 40, ये 40 और ये 40 यहाँ पर रिपीट कर रहा है ना, ये 20 मतलब इसका मैक्सिमम ये फर्स्ट वाला का, और दूसरे का ये मिनिमम से शुरू हो रहा है। मेरे मुंह पर नहीं, यहाँ देखो ये चीज़, ये इसका लास्ट और इसका फास्ट, ऐसा मतलब अगर डिफरेंस निकाला जाए तो क्या आएगा, 20 में से 10 जाएगा तो 10, 30 में से 20 गया तो 10, 40 में से 30 गया तो 10। ये इंटरवल कितना का है, 10 का। तो एक तरह से क्लास हुआ और इंटरवल कितना मिला, 10 का।
तो जो ग्रुपिंग कर रहे हैं ना, किसका रेंज में कर रहे हैं, उसका इंटरवल ले लो, डिफरेंस ले लो, तो पता चल जाएगा। जो आएगा तुमसे वो आएगा क्लास इंटरवल। क्या मिलेगा तुमको? क्लास इंटरवल। आप आते हैं क्लास लिमिट। क्लास लिमिट तो क्लास लिमिट में जैसे मान लो ये क्लास ही एक तरह से मार्क्स यहाँ पर क्लास बना हुआ है, तो ये क्या है? लोअर लिमिट। और ये क्या है? अपर लिमिट। क्या है ये? जैसे मान के चलो ये क्लास इंटरवल 1 ले लिए, ये क्लास इंटरवल ये वाला ले लिया, ये इंटरवल लिए, तो इसमें देखो लोअर लिमिट क्या होगा? 10, अपर लिमिट 20। अगर इसमें बात करेंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट कितना आएगा? 50 और 60। तो लिमिट समझ में आ गया, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। उसके बाद देखो क्या लिखा है, इन दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मार्क्स 20 इज इंक्लूड इन द क्लास इंटरवल दिस इज दिस नोट इन द 10 सिमिलरली मार्क्स 30 इंक्लूड इन द क्लास इंटरवल 30। ठीक है, फालतू चीज़ यही सब समझ में आ गया ना? हाँ ठीक। क्लास मार्क्स कैसे निकालेंगे? क्लास मार्क्स ऑफ क्लास इंटरवल इज अ वैल्यू दैट इज अ मिडवे बिटवीन इट्स लोअर क्लास लिमिट एंड द अपर क्लास लिमिट। वही चीज़ है, क्लास मार्क्स अगर निकालना हो तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, मतलब एवरेज। क्या कर दिए? एवरेज। एवरेज क्यों बोल रहे हैं? एवरेज तो उसको बोलते थे ना जिसको ऊपर का सारा जोड़ के और जितना रिपीट किया उसको, क्योंकि यहाँ पर 2 ही लिमिट ले रहा है ना। कितना बार रिपीट है? 2 ही बार तो है, इसीलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एवरेज बोल सकते हो यहाँ पे इस टर्म में। तो क्लास मार्क्स ऑफ क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे? अगर मान लो इस क्लास इंटरवल का 10 और 20 का निकालना हो, 10 से 20 तक का क्लास इंटरवल का क्लास मार्क्स, इसका लोअर लिमिट 10 पुट करो, अपर लिमिट 20 पुट करो और जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 15। तो क्लास मार्क्स होता क्या है? ये होता है मिड वे। क्या होता है ये? मिड वे, मतलब लोअर क्लास लिमिट का और अपर क्लास लिमिट का बीच में कितना है, बीच का, उसको बोलते हैं क्लास मार्क्स। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क्स। जैसे मान लो इस इंटरवल निकालना होगा 50 और 60 इंटरवल का, इसका क्लास मार्क्स, तो 50 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना आया? 110 डिवाइड बाई 2 मतलब 55। कितना आया? 55। तो ऐसे निकालना है तुमको। तो ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि डेटा को और बेहतर तरीके से स्टैटिस्टिकली इवैल्यूएट कर सके और अच्छे तरीके से, और कोई रीज़न नहीं है इसे पढ़ने का। इसका आगे यूज भी है, जितना भी टेक्नोलॉजी वगैरह दिख रहे हैं ना हमको, आने वाला टाइम में भी अभी हम जितना भी यूज करते हैं सब जगह डेटा का ही यूज है कि नहीं? इस पर कितना तो जॉब निकलता है ना। हम लोग कितना, जैसे उस टाइम तुम लोग पता नहीं याद होगा कि नहीं, या किसी बच्चे को देखो कि नहीं, टैली वगैरह वगैरह सीखा है कि नहीं। जैसे अभी ये जो तुम्हारे भैया जो हैं 10 क्लास पास किए, वही उस दिन बोल रहे थे ना कि हम टैली वगैरह किए हैं कंप्यूटर में। तो टैली वगैरह क्यों किए हैं? ताकि डेटा को हैंडल करना है, इसीलिए। अभी हम जितना भी टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं ना, ग्रुप डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एरे डेटा, क्लास इंटरवल, क्लास मार्क्स, क्लास लिमिट, ये सब डेटा को अच्छे तरीके से और हैंडल करने के लिए बोलो, या स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएट करने के लिए, इजी करने के लिए कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसा, जैसे हम लोग एक्सेल वगैरह पढ़ते हैं, एक्सेल वगैरह सीखते हैं कंप्यूटर में, वो है क्या? डेटा को हैंडल करने का तरीका ही तो है, और अच्छे तरीके से हैंडल कर सके कॉलम वाइज एक्सेल में। और टैली में क्या होता है और बढ़िया से कर सको। तो कंप्यूटर कोर्स भी है, तो तुम लोग कर लोगे तो इसका अलग ही जॉब मिलता है, लेकिन उसका थोड़ा सा कम रहता है। अब आता है डेटा को रिप्रेजेंट करने का अलग तरीका, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है? ग्राफिकल। जैसे कभी तुम लोग ऐसा सुना होगा, बार ग्राफ या बार चार्ट या डबल बार ग्राफ या पाई चार्ट या पाई ग्राफ, ऐसा कहाँ पर सुना होगा या कहाँ पर देखा होगा? जैसे मान के चलो कि हम सब्जी लिए, मान लो 5 आइटम है, 5 आइटम है सब्जी का, और हम बोले कि कौन कौन सा दिन लिया था, कौन कौन सा दिन लिया था, कितना केजी। जैसे मान के चलो हम लिए हैं ऐसा 5 सब्जी लिए, बताओ कौन कौन सा ले? 2 केजी आलू ले लेते हैं, आलू AL से, और 3 किलो क्या ले लें? चलो भिंडी को BH से लिख देते हैं, और 5 केजी ले लेते हैं हम मिर्चा। अरे नहीं, मिर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मान लो टमाटो ले लेते हैं, टमाटर, और 4 केजी लौकी ले लेते हैं, और 3 किलो फिर से ले लेते हैं हम पंपकिन क्या बोलते हैं, चलो झींगी, झींगी या नेनुआ ले लेते हैं, ठीक है। ये अब इसमें देखो क्या हो रहा है, मान लिए थे हम मंडे को, ये ट्यूसडे को, ये वेडनेसडे को, ये थर्सडे को, ये फ्राइडे को। तो इसको अगर हमको बार ग्राफ में करना होगा कि बार ग्राफ में कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेटा को, तो कैसे करेंगे? देखो मान लो क्या मानना, इसमें कुछ नहीं है। देखो एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन किए,
हम एक्स में नाम दे देते हैं डेज का। क्या नाम देते हैं? डेज का। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। और दूसरी तरफ दे देते हैं हम क्या नाम देते हैं? केजी का नाम दे देते हैं। मान लो कितना केजी लिए थे, कौन सा। तो ये मान लेते हैं 2 केजी है, ये 4 केजी है, और ये 6 केजी है, ऐसा। ठीक है, ये ऐसा बोल सकते हो कि क्वांटिटी है सब्जी का, किसमें? केजी में, यूनिट में। अब हम इसको बार ग्राफ में कैसे करेंगे? आर्यन ध्यान से देखो। मंडे पे तो मंडे में क्या लिए थे? आलू कितना? 2 किलो। तो मंडे पे जाओ और ये 2 किलो था, 2 किलो पे जाओ और बार बना दो ऐसे। यहाँ पर लिख दो आलू। क्या लिख दो? आलू। क्योंकि आलू तो यहाँ पर लिखे ही नहीं, बनाए ही नहीं कॉलम। ये केजी लिए हैं तो आलू लिखना पड़ेगा। ट्यूजडे में क्या खरीदे थे? भिंडी 3 किलो। तो ट्यूजडे में 3 किलो इसका मिडिल में आएगा, तो मिडिल में बना लो ऐसे। वेडनेसडे में क्या बनाया था? 5 किलो टोमेटो। तो वेडनेसडे में 5 किलो बीच में आएगा, तो ये। और थर्सडे में क्या बनाए थे? 4 किलो लौकी। तो 4 किलो लौकी तो यही आएगा। उसके बाद 3 किलो फ्राइडे को लिए थे। क्या लिए थे? नेनुआ लिए थे। तो 3 किलो बीच में आएगा इसका। ये क्या मिला? कौन सा ग्राफ मिला? बार ग्राफ। ऐसा नहीं लग रहा है बार जैसा है? हाँ, इसीलिए इसको बार बोल रहे हैं। हिस्टोग्राम प्लॉट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? हिस्टोग्राम। अभी आएगा। अब मान के चलो इसी चीज को हम ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते थे, ऐसे सर्कल में। एक सर्कल ले लिए और सर्कल ले करके हम ये 5 क्वांटिटी था, 5 डिवाइड कर दिए हम ऐसे। और यहाँ पर लिख दिए 2 किलो आलू। यहाँ पर लिख दिए जो सबसे ज़्यादा था वो ज़्यादा एरिया में लिख दिया 5 केजी टमाटर। और ये फिर 4 केजी लौकी। एक और लेना पड़ेगा ना हमको। और ये 3 किलो नेनुआ। उसके बाद 3 किलो भिंडी। तो देखो इसी डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया हम? सर्कुलर फॉर्म में ना। इसको क्या बोलेंगे? पाई चार्ट। क्या बोलेंगे? पाई का मतलब सिंपल सर्कुलर फॉर्म में। तो अगर डेटा को हम सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं तो वो उसको बोलेंगे पाई चार्ट। अगर टेबलर फॉर्म में कर रहे हैं ये ऐसा बार के फॉर्म में तो उसको बार ग्राफ बोलेंगे, सिंपल सा। यहाँ पर देखो बार ग्राफ या बार चार्ट जो बोलना है बोलो। तो कोई भी डेटा गिवन रहेगा उसको तुमको बार ग्राफ के फॉर्म में कैसे अरेंज करोगे? तो चीज़ों को यहाँ पर सब लिखा हुआ है कि अरे एक्स मानो, मतलब ये सब कि पहले 2 एक्सिस ड्रॉ करो और इस ओरिजिन का वो नाम दो, इसको एक्स एक्सिस बोलो, इसको वाई एक्सिस बोलो, और एक्स एक्सिस में क्या डिफाइन करना है वो डिफाइन करो, वाई एक्सिस में क्या डिफाइन करना है वो डिफाइन करो, और उसके बाद देख लो कैसे कैसे कर दो। तो इसी को पूरा ये लैंग्वेज में लिख दिया है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ गया ना? ठीक। अब देखो इम्पोर्टेंट ये है, ये डेटा गिवन था नेम ऑफ बाईसाइकिल। नेम ऑफ बाईसाइकिल ये है, बाईसाइकिल स्कूटर, सॉरी नेम ऑफ व्हीकल, बाईसाइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रेन। और उसका स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में 10, 40, 60, 50, 80। तो एक्स एक्सिस लिया एक, वाई एक्सिस। एक्स में लिया व्हीकल, वाई में क्या लिया? स्पीड। और देखो तो स्पीड मान लो एक रेंज ले लिया 10, 20, 30, 40, 50 इंटरवल में। तब यहाँ इसके हिसाब से देखो बाईसाइकिल लिखो पहले, व्हीकल में बाईसाइकिल। बाईसाइकिल कितना? 10 किलोमीटर पर। तो 10 तक गया, एक बार बन गया। ऐसे ऐसे सबको बना दो। तो ये जो मिला ना डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर तुमसे कोई पूछ दिया जाए, बताओ किसका स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, कौन सा व्हीकल का? आर्या? ट्रेन का। और सबसे स्लोएस्ट स्पीड किसका है? बाईसाइकिल। बाईसाइकिल का। अगर हम क्वांटिटी में पूछे, मैग्नीट्यूड में पूछे, बताओ सबसे मैक्सिमम स्पीड कितना है, कौन सा व्हीकल का? ट्रेन का। कितना है? 80 है। एनालिसिस कर रहे हैं ना हम यहाँ से। हाँ। अगर मान लो ऐसा हम पूछ दिए कि वो गाड़ी का स्पीड बताओ जो पेट्रोल से चलता हो, फ्यूल से। कार, बस, स्कूटर, तीनों चलता है। तीनों चलता है, ट्रेन भी चलता है। हाँ, ट्रेन कभी कभी आग से चलता है। डीजल में चलता है ना, डीजल हाँ। ट्रेन। अभी तो सब इलेक्ट्रिक वाला हो गया मैक्सिमम। इंडिया में नहीं हुआ है। अरे सब हो गया। तो क्या है वो, यहाँ से जो हम तुमसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसी को बोल रहे हैं स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन, इसी को बोल रहे हैं।
समझ में आ गया। हाँ। अब इसी से अलग अलग क्वेश्चन आएगा, बना नहीं दोगे, परसेंटेज पूछ देगा, बताओ कितना परसेंट है इसका, परसेंटेज भी निकालने के लिए दे देगा। निकाल इसी को दो। बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन, कुछ अलग तरीका नहीं है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन का निकालना है सब, डिफरेंस निकालो, क्लास इंटरवल निकालो, बार ग्राफ में बनाओ, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। डबल बार ग्राफ का मतलब क्या समझो कि 2-3 डेटा एक साथ, 2-3 डेटा। जैसे मान के चलो अब जो सब्जी वाला एग्जाम्पल दिए थे यहाँ पे, हाँ। सब्जी वाला, अब इस सब्जी वाला के साथ हम क्या करते हैं कि एक साथ और डेटा बना लेते हैं मिल्क का। क्या बना ले? मिल्क का, एक किराना स्टोर का, कि बिस्कुट लिए थे या दाल बोर्ड मिक्सचर लिए थे या मान के चलो कोको कोला मंगाए थे या कुछ और भी, मुर्गा या कुछ भी मंगाए थे, ठीक, उसका भी साथ में, और चाहते हैं कि दोनों का एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करें। तो क्या होगा, जैसे मान लो मंगाए थे 4 लीटर दूध, 4 लीटर दूध मिल्क, तो मंडे के जाओ 4 लीटर पर जाओ, लेकिन ये तो केजी में डिनोटेड है ना, तुमको यहाँ पर अलग से करना पड़ेगा। दोनों का अगर यूनिट सेम रहेगा तभी वो चीज़ आएगा। देख रहे हो गड़बड़ क्या हो रहा है, हम लीटर में लिख रहे हैं, ये केजी में है, तो ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते यहाँ पे। तो अगर ये डबल बार ग्राफ में अगर लिखा है, इसका मतलब ये है कि यूनिट क्या होगा दोनों का सेम, तब ऐसे कर सकते हैं। नहीं कर सकते। हाँ, तो ये जो 2 बार ग्राफ दिखा रहा है ना सट सट के, मतलब ऐसा अटैच, वो दिखा रहा है 2 अलग अलग क्वांटिटी बट यूनिट सेम। अलग क्वांटिटी सेम यूनिट। समझ में आ गया ये चीज़। तो यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा कि रेशियो निकालो, क्या क्या जो पूछेगा, जो क्लास जो मैथ्स का रूल जो होता है जो सीखे हो वहाँ से ये सब पूछ सकता है। तो तुमको अच्छा से इसको एनालिसिस करना आना चाहिए, जो एनालिसिस हम बताएं कि पढ़ने आना चाहिए डेटा को। अगर कभी कभी एग्जाम में तुमको ऐसा डेटा गिवन नहीं रहेगा, ये सब प्रॉपर ऐसा डेटा गिवन नहीं रहेगा, रॉ डेटा गिवन नहीं रहेगा, तुमको ये दे देगा, ये दे देगा, बार ग्राफ दे देगा, ये दे देगा, ये पाई चार्ट दे देगा, अब बोलेगा यहाँ से परसेंटेज निकालो, किसका किसका कितना है, कितना एंगल पे है। पाई चार्ट में तो एंगल भी तो आएगा ना, पढ़ा था सर्कल, सर्कल कितना एंगल बनता है 360 डिग्री, हाँ। तो वो अलग अलग पार्ट का एंगल पूछेगा तो बताना तो पड़ेगा। हाँ। भूख लग रहा है ना, रुको अब थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, पाई चार्ट वाला। डेटा को बता दिया ना, सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तुमको, सर्कुलर ग्राफ में, तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब कौन सा डेटा रिप्रेजेंट करने का सब कौन सा तरीका हो गया, वो पाई चार्ट बोलो या पाई ग्राफ बोलो। यहाँ पर इस सेक्टर वेक्टर बस नाम दे दिया, इससे कोई लेना देना ज़्यादा इसको दिमाग लगाना नहीं है। ये सब मैथमेटिक्स का टाइम में जब पढ़ाएंगे मेंसुरेशन में तो वहाँ पर आएगा सेक्टर वगैरह। सिंपल समझो, डेटा अगर सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये वाला, तो वो है पाई चार्ट या पाई ग्राफ। तो जैसे मान लो कि एग्जांपल गिवन था, ये कुछ डेटा गिवन है, ये चीज़ कार का, बस का, ट्रेन का, वही सेम चीज़ का। अब यहाँ पर देखो एंगल से रिप्रेजेंट किया है, अच्छा ट्रेन सबसे ज़्यादा स्पीड का था तो सबसे ज़्यादा एंगल गिवन है 120, सबसे कम था बाईसाइकिल का, तो सबसे एंगल भी इसका सबसे कम है, तो उसके हिसाब से निकाला है कि किलोमीटर को कैसे एंगल में बदला है। टोटल एंगल कितना हुआ 360 डिग्री। तो बाकी अगर एक एक निकालना होगा तो उस हिसाब से मैथमेटिक्स का जो रूल है उसको निकालना पड़ेगा, लेकिन इसको निकालने के लिए कुछ तो गिवन होना चाहिए। 240 कहाँ से आया? कहाँ से? ये कैलकुलेटेड है, ये टोटल स्पीड है, टोटल स्पीड है, मतलब टोटल स्पीड को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 240। तो टोटल स्पीड मिलकर कितना डिग्री बनेगा 360 डिग्री, उतना ही बनेगा ना। यहाँ पर जैसे मान के चलो टोटल केजी को जोड़ दिए, 2, 4, 6 जितना लिए थे, तो टोटल केजी कितना बनेगा, मान लो 10 केजी आया, तो 10 केजी मिल करके कितना डिग्री बना 360 डिग्री। तो हमको 5 केजी वाला का पता करना होगा कितना डिग्री का होगा, तो नहीं निकल जाएगा 5/10 into 360। 5/10 इंटू 360, तो पता चल जाएगा उसका एंगल कितना होगा यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंगल कैसे निकला समझ में आया होगा। पूरा स्पीड को जोड़ दिया तो टोटल इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो इंडिविजुअली निकाल दिया फिर कितना स्पीड का फिर कितना होगा, वैसे कैलकुलेटेड है यहाँ पे। कोई दिक्कत? सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, ऐसे तुमको सब अलग अलग तरीके से पूछेगा, तुमको आना चाहिए कैलकुलेशन, थोड़ा डेटा को थिंक करना आना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें तुमको कुछ समझने की चीज़ें हैं वैसा। अब क्वेश्चन आ गया, अब तो क्वेश्चन ही है सारा। अभी एक ही एक्सरसाइज है। भाई एक ही है, और अब प्रोबेबिलिटी भी ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट डे। बताओ, तो एक बात था, चल 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं बैठे बैठे, 5 मिनट बस, ज़्यादा नहीं 5 मिनट। तो एक बात था, जैसे मान के चलो
ये क्वेश्चन है मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन में। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। लोअर क्लास लिमिट ऑफ दिस इज, बताओ क्या होगा इस इंटरवल का, क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट क्या होगा? इस इंटरवल का लोअर क्लास लिमिट ये होगा भूल गया? बी 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 मतलब डी डी डी। अरे नहीं, हाँ ये दोनों को जोड़ करके हम लोग डिवाइड By करते two। थे, वो तो क्लास मार्क्स होता था। हाँ लिमिट मतलब क्लास का लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट ये ये, तो लोअर लिमिट पूछा है ना, लोअर क्लास लिमिट। ओ 50 होगा। हाँ वो तो क्लास मार्क्स के लिए वैसा तो करते यही चीज तो गड़बड़ नहीं करना है, वो तो तुम्हारे पापा भी गड़बड़ कर देंगे, तुम इसलिए तो तुम स्टूडेंट हो, तुम थोड़ा इसलिए तुमको टेक्निकल टर्म आना चाहिए ना। उसके बाद ये अपर क्लास लिमिट इसका उसका ये सिंपल सा, कौन ये कि ये ये बोल रहा है, बताओ। हम ये बोल रहे हैं। अरे अपर क्लास लिमिट भूल गया क्या? ये तो बोले हाँ ठीक है, बी नंबर। अच्छा ठीक है। आपको पेंसिल से कुछ और दिख रहा है। ये बताओ क्लास मार्क्स बताओ, अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्लास का गिवन है, अपर लिमिट 16 है, लोअर लिमिट 10 है, तो क्लास मार्क्स कितना आएगा? 10 6 से 2 3 आई 3 बोल रहा है, माइनस कर दिया क्या? क्लास मार्क्स क्या बताए थे? दोनों को जोड़ दो, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और 2 से अच्छा हाँ डिवाइड कर दो, वो था क्लास मार्क्स। ठीक, मतलब क्लास मार्क्स का मतलब मिडवे क्या था? मिडवे के लिए घटा के थोड़ी आएगा, जोड़ के डिवाइड करेंगे 2 से तो मिडवे आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा भी तो लॉजिक लगा के रखो। इधर ठीक, तो एक बात बताओ कि इसको बताओ, पहले एमसीक्यू देख लेते हैं। इफ़ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज दिस क्लास मार्क्स कितना आएगा? 12 7 कितना होगा? 19 और 1 0.5 20 हो गया, 10 आएगा। हाँ सिंपल। इसका बताओ, इन द पाई चार्ट 76 आर्टिकल आर प्रेजेंटेड बाय 19 डिग्री, हाउ मेनी आर्टिकल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 76 डिग्री? कितना है? बता, एक बात बताओ। हाँ। बोल रहा है कि 19 डिग्री जो है हाँ वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितना? 76 आर्टिकल। हाँ ठीक है, हाँ तो अगर तुमको पूछना है कि 76 डिग्री जो है वो कितना आर्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा, तो एक का निकालो 70 डिग्री से कर दो फिर, तो यहाँ से अगर एक का करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 0 डिग्री मतलब 0 से कुछ आ जाएगा। तो एक का निकाल, क्योंकि टोटल कितना आएगा? 360 ना, हाँ टोटल 360, जिसमें से 19 का गिवन है, 19 का कितना? 76 आर्टिकल। तुमको क्या कितना का निकालना है? 76 डिग्री का, तो इसके हिसाब से तुमको करना पड़ेगा। फॉर्मूला लगा के पूरा का तो गिवन नहीं है ना, तो सॉल्व करना यूनिट मेथड से नहीं होगा, उसी से होगा, और किसी होगा? उसी से होगा। ये सब दिमाग में तुमको आ गया ना, यूनिटरी मेथड लगेगा। तो ये डेटा जो गिवन है, ये क्या बनाना है बस। एक बात बताओ, ये डेटा रॉ डेटा गिवन है खास करके ये वाला, या फिर एरे डेटा गिवन है? एरे डेटा। सब में तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में अगर रॉ डेटा गिवन है तो पहले उसको एरे में लो, एरे के बाद फिर जो भी जो पूछा है निकालो। एरे डेटा वही तो बोले, एरे ये एरे डेटा है, सॉरी रॉ डेटा। ये रॉ डेटा है। हाँ कैसे? किसे डिफाइन किया हुआ देख रहे हो? ये क्या लिखा है? 100 स्टूडेंट फ्रॉम द सर्टेन लोकेलिटी यूज डिफरेंट मोड ऑफ ट्रैवलिंग टू स्कूल। बस का 32, कार का 16, अरेंज तो कर दिया है, हो तो गया। कुछ भी थोड़ी लिखा है, अलग अलग कर दिया ना। ऐसे और ई है रॉ डेटा नंबर 3। इसको सच पढ़ने में सच लग रहा है रॉ डेटा होगा, समझना पड़ेगा इसको, है कि नहीं? एक लाइन में लिख दिया है, हाँ इसको पाई चार्ट में करना पड़ेगा। ये जो भी टेबल में दिख रहा है मतलब अरेंज है, हाँ तो अरे डेटा हो नहीं है गया। वो तो रॉ हाँ। डेटा, मतलब अरेंज से याद रखो अरे डेटा, और नहीं है वो रॉ डेटा। रॉ डेटा। और अरेंज में तुमको तो सब दिखेगा, प्रॉपर तरीके से कॉलम वाइज दिख रहा है, हाँ तो अरेंज डेटा है। तो यहाँ से तुम कुछ भी निकालना हो निकालो, बार निकालना हो बार में रिप्रेजेंट करना हो, या पाई चार्ट में करना हो, डबल बार में करना हो, जिससे करना करो, एक्सेस वगैरह डिफाइन करके। ये है टेस्ट योरसेल्फ। टेस्ट योरसेल्फ पे चलिए देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, रेंज, क्लास मार्क्स और क्लास लिमिट। डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ये है टेस्ट, ये असली क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी तुम फिर समझा नहीं बेटा, फ्रीक्वेंसी का मतलब रिपीटिशन बताए थे, कौन कितना बार रिपीट कर रहा है, भूल गए? ये 2 नंबर
ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या बोले थे? डेटा। क्या बोले थे? डेटा। तो डेटा कोई मान लो न्यूमेरिकल डेटा है, उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू का डिफरेंस लेंगे तो वो क्या मिलेगा हमको? क्लास लिमिट नहीं, रेंज रेंज मिलेगा। कैसे मिलेगा? अच्छा हाँ, दोनों को माइनस कर लेंगे और क्या। इंटरवल बोल रहे हैं। इंटरवल तो यहाँ बोला ही नहीं ना, ऑब्जर्वेशन बोला है। क्लास बोलता तो वहाँ पर कुछ आता, क्लास लिमिट वगैरह या फिर जो भी निकालना है। बिल्कुल। और फ्रीक्वेंसी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब क्या होता है कि सबसे मिनिमम सबसे मैक्सिमम दोनों का डिफरेंस, वो रेंज आता है ना। हाँ, और उसके बीच में फ्लक्चुएशन होता है। हाँ। तो वो चीज तो ये देखो हो गया ना टेस्ट योर सेल्फ में बढ़िया से। ये बताओ डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड? डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास लिमिट इन अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कैसे तुम बोल दे रहे हो? क्लास मार्क्स तो था दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना था। यहाँ पर वो बोला है क्या? डिफरेंस पूछा है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। लोअर और अपर जो लिमिट है क्लास का, वो दोनों के जब डिफरेंस लेंगे तो क्या मिलेगा? विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल या फ्रीक्वेंसी या क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कैसे निकालते थे? दोनों को लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, 2 क्लास मार्क्स आता था। क्लास लिमिट का मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये दोनों का डिफरेंस बोला है, ये भी नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब रिपीटेशन, ये भी नहीं होगा। तो वो विड्थ आता है। ये क्लास इंटरवल का विड्थ कितना है बताए नहीं थे? 10, 20 में से 10 गया, ये वाला, ये इसका विड्थ क्या है? ये विड्थ क्या है? तो विड्थ क्या है क्लास इंटरवल का? 10 ही तो है हर जगह, अलग अलग है। 10 में 10 हायर क्लास में जाओगे ना, तो अब जैसे अभी तुम तो 20 से इंड किए थे फर्स्ट इंटरवल में, और दूसरे इंटरवल में गए तो 20 से शुरू किए ना। एक ऐसे भी तो कर सकते थे कि 20 की जगह पर नहीं, यहाँ 21 से शुरू करो, 21 से लेकर के 30 तक, फिर यहाँ 31 से लेकर 40 तक, फिर यहाँ 41 से लेकर के 50 तक, फिर 51 से लेकर के 60 तक, एक बढ़ा करके ये अलग ग्रुप बनेगा। उसका जो तरीका होगा ना स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन करने का, वो तरीका थोड़ा अलग होगा। अभी वो है नहीं, ठीक। तो विड्थ उसको बोलते हैं, क्लास इंटरवल का जो भी है उसको विड्थ बोलते हैं। और हायर और लोअर ऑब्जर्वेशन हो कोई भी, सबसे ग्रेटेस्ट हो तो वो आएगा रेंज। समझ में आ गया? और क्लास का लोअर लिमिट 10, अपर लिमिट 20। यहाँ पर एग्जाम्पल था, समझो। क्लास इंटरवल का मतलब ये 10 से 20 रेंज, ये वाला। उसका लोअर लिमिट अपर लिमिट रहेगा तभी तो डिफाइन करेंगे क्लास इंटरवल, ऐसा समझो। तो ये चीज़ है। तो एक लास्ट, इन द बार ग्राफ इफ द विड्थ ऑफ ऑल बार्स आर केप्ट सेम देयर हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर व्हाट। क्वेश्चन को ध्यान से सुना करो पहले। इन द बार ग्राफ इफ द विड्थ ऑफ ऑल बार आर केप्ट सेम, बार ग्राफ का विड्थ क्या रखे? सेम। दियर हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू दियर, मतलब उसका जो हाइट है किसके प्रोपोर्शनल होगा? क्लास साइज का, क्लास लिमिट का, फ्रीक्वेंसी का और क्लास मार्क्स का। अभी जो बताया तुम लोग का, बताओ इतना देरी से जो ये सब बार ग्राफ पढ़ा रहे थे वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? इधर क्या है? जैसे मान लो यहाँ पर व्हीकल लिखे थे, उसका स्पीड, तो एक तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता रहा है, ये क्लास इंटरवल इसे कुछ नहीं बता रहा है। क्या बता रहा है? ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। इसलिए हम लोग हिस्टोग्राम प्लॉट को फ्रीक्वेंसी प्लॉट भी बोलते हैं, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बोलते हैं, ठीक है। ऐसा कि कितना बार रिपीट किया है चीज़ें। तो असली मज़ा तो इस क्वेश्चन में इधर है। इधर तो बस मजा जो मतलब बस कॉपी भरने लायक है, एग्जाम इसी से आएगा, इधर से नहीं आएगा। लेकिन इधर से आता है। हाँ, लेकिन असली ब्रेन टेस्ट यहाँ से होगा, ये तुम्हारा आगे हेल्प करेगा। हाँ, इंटेलिजेंस तुम्हारा यहाँ से बढ़ेगा, इंटेलिजेंस। और सबसे ज़्यादा बढ़ेगा स्टेटमेंट वाला में। इसको देखेंगे नेक्स्ट डे जब आएगा वो लड़का, तो बस पूछेंगे, ठीक है। अब तो वीडियो तो उसका देखना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? तो मेन चीज़ ये है। और ये सब क्वेश्चन है जो कि ज़रूर करना चाहिए सारे बच्चों को, चाहे कोई भी क्लास में हो, है कि नहीं? चाहे क्लास 2 में हो, चाहे 3 में हो, ये 10th में हो या 11th में हो। ये था पूरा चैप्टर।